सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जिस चीज़ का हमें काफ़ी टाइम से इंतजार था, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन्स होंगे, क्या उनकी डेट्स है, कितने फेजेस में होगा एंड ऑफ कोर्स बेसिकली कितनी कट ऑफ्स आएंगी और कब कब आएंगी। तो इस चीज़ से रिलेटेड एक पूरा स्केड्यूल आया है जिसका टॉपिक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है CSAS एलोकेशन कम एडमिशन स्केड्यूल। CSAS पोर्टल में आपने रजिस्टर किया, उसके बाद आपने CUET दिया, उसके बाद आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वो भी ऑफ कोर्स यही शेड्यूल फॉलो होगा। एंड आपकी किस तरीके से रैंकिंग्स बनेंगी, आपको किस तरीके से आपको एडमिशन मिलने वाला है, ये पूरा मैं अभी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये पूरा नोटिस और किस तरीके से शेड्यूल्स हैं, क्या क्या डेट्स आप मेरे पीछे देख सकते हो, उनको अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जैक्टली कब कब कौन कौन सी डेट्स आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनो। देखो यार, फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ CSAS पोर्टल वो ऑफ कोर्स हो चुका है, लेकिन उससे रिलेटेड भी वो एक्सटेंड हो चुका है। जिस बच्चे ने रजिस्टर भी नहीं किया है CSAS पोर्टल पे, वो 12 अक्टूबर शाम को 4:59 तक कर सकता है, मतलब 5 बजे से पहले पहले कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स अपनी प्रेफरेंस फिलिंग वगैरह भी वो कर सकता है। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने ये सब कर चुके हैं, ये प्रेफरेंस भी फिल कर चुके हैं, पोर्टल भी फिल कर चुके हैं, उनके लिए 11 अक्टूबर शाम को 5 बजे से लेकर 13 अक्टूबर शाम को 5 बजे से पहले तक आप करेक्शन विंडो कर सकते हो, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ये सब करने के बाद शाम 5 बजे यानी थर्सडे को अक्टूबर 13 शाम 5 बजे आपके CSAS पोर्टल है, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है वो लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आप वहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ बारी आती है आपके सिमुलेटेड लिस्ट की, यानी मॉक लिस्ट की। मतलब बेसिकली आपने जिस तरीके से प्रेफरेंसेस डाली हुई है हर स्टूडेंट ने, उस चीज से रिलेटेड उन सभी को गैदर करके, उन सभी को एनालाइज करके वो आपके पास एक मॉक लिस्ट लेकर आएगी, सिमुलेटेड लिस्ट लेकर आएगी कि आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट को इतने मार्क्स पर ये कॉलेज और ये कोर्स अलॉट हो रहा है। वो रियल नहीं होगा, मॉक होगा एक तरीके से। उसके बाद आपको फिर से अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करने का एक और मौका दिया जाएगा, जो कि प्रेफरेंस चेंज विंडो है। वो 14 अक्टूबर शाम 5 बजे ओपन हो जाएगी और इसी टाइम आपकी डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड लिस्ट मींस अपनी मॉक लिस्ट भी आ जाएगी तभी। और उसके बाद से आपका करेक्शन विंडो फिर से ओपन हो जाएगी प्रेफरेंसेस के लिए। प्रेफरेंसेस आपके लगभग 2 दिन ओपन रहेगी, 14 अक्टूबर शाम 5 बजे से 16 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले तक, मींस 4:59 तक। तब तक आप इन 2 दिनों में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिर से चेंज कर सकते हो। वो किस तरीके से चेंज करोगे, वो इस तरीके से चेंज करोगे कि जो मॉक लिस्ट आई है उसमें जो आपको कॉलेज और कोर्स मिला हुआ है, अगर आपको लगता है कि यार ये नहीं चाहिए, ये अलॉट अगर हो रहा है तो नहीं चाहिए, इससे बढ़िया मैं प्रेफरेंस में कुछ और डाल देता और वो वाला कॉलेज मुझे मिल जाता, तो इसीलिए आपको फिर से प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको फिर से चेंज कर सकते हो 16 अक्टूबर शाम 4:59 तक, मींस 5 बजे से पहले तक। ये सब करने के बाद अब आपका एग्जैक्ट गेम शुरू होगा, जो कि आपकी रियल फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ आएगी, फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन या एलोकेशन आएगी। आपकी रैंकिंग्स और आप नॉट एग्जैक्टली रैंकिंग्स बट आपके कॉलेज और कोर्स आपको कौन सा अलॉट हुआ है, तब जाके आपकी रियल लिस्ट आएगी। 18 अक्टूबर शाम 5 बजे आपको फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट दी जाएगी CSAS पोर्टल पे। और उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको देखना है कि आपके नाम के आगे कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। एंड उसके आगे मोस्ट प्रोबेबली आपके नंबर ऑफ प्रेफरेंस भी लिखी होगी कि वो वाला कोर्स और कॉलेज आपने कौन सी प्रेफरेंस पे चूज करा था। 18 अक्टूबर शाम 8 बजे जब आपकी वो लिस्ट आ जाएगी, तो उसके बाद अगली सुबह मीन्स 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर 21 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले मींस 4:59 तक आपको 2 दिन से ज्यादा का समय मिलेगा कि आपको अपनी अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करना है। आई वुड से कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, सेकंड राउंड में अपने कॉलेज को अपग्रेड करवाना है, कोर्स को अपग्रेड करवाना है, तो आपको फर्स्ट लिस्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अनलेस और अनटिल आपको कोई फर्स्ट लिस्ट में अलॉट ही नहीं हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अलॉट हुआ है तो फर्स्ट लिस्ट में आपको एडमिशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर बारी आती है, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया अपना एडमिशन, फिर बारी आती है यूनिवर्सिटी की कि आपके नाम के आगे जो कोर्स और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, आपने जब एक्सेप्ट किया तो उस कॉलेज के बाद आपकी डिटेल्स चली जाएगी कि ये स्टूडेंट के पास ये कॉलेज अलॉट हुआ था और उसने एक्सेप्ट करा है। तो उस कॉलेज के बाद आपकी डिटेल्स चले जाएंगी। वो कॉलेज फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी। जो आपने CSAS पोर्टल पर अपलोड करे थे, उन्हीं
डॉक्यूमेंट्स को वो फिर से वेरीफाई करेगा कि हाँ स्टूडेंट को हम एडमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उस पॉइंट पे भी अगर कोई गलती होती है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। इस चीज की टाइमिंग सेम है, वेडनेसडे मींस 19 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर एक दिन एक्स्ट्रा मींस 22 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। ये ऑलमोस्ट 3 दिन होंगे। इसमें कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करेगा और उसमें आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी करेगा। फिर फर्स्ट लिस्ट में जो आपको कॉलेज मिला था आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आपके कॉलेज ने, उस पर्टिकुलर कॉलेज ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई भी कर लिया। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में और कोर्स में जितनी भी फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। उस चीज का आपको टाइम दिया गया है 24 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले तक आपको फीस पे करनी होगी। फीस जब आप पे कर दोगे तब आपका 100% उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस कोर्स में एडमिशन फाइनल हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे अपग्रेड नहीं कर सकते। अब आपके पास नेक्स्ट डे यानी 24 के बाद 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स दिखाई जाएगी कि फर्स्ट लिस्ट में जितने स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ था उन स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद भी अगर कुछ सीट्स वैकेंट हो जाती है, वो वैकेंट कैसी होंगी, पहले बार जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स होंगी पूरे डीयू में, उन सभी सीट्स पे हर स्टूडेंट को एक ना एक कोर्स और कॉलेज ऑफर किया जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो कॉलेज या कोर्स नहीं पसंद होगा, या फिर उन्होंने अपने स्टेट यूनिवर्सिटी या अपने स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और अब वो डीयू में नहीं आना चाहते, तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वहाँ पे एक स्पॉट बच जाएगा, वहाँ पे खाली सीट्स बच जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले होगी उन वैकेंट सीट्स की सेकंड कट ऑफ आने से पहले। फिर आपको 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले तक अपनी जो ऊपर की जो प्रेफरेंस लिस्ट है, ऊपर की जो आपकी प्रेफरेंसेस है जिनमें आपको कॉलेजेस अलॉट होना शुरू होगा, आई गेस वो टॉप 5 या टॉप 10 प्रेफरेंसेस होंगी जिनमें आपको एडमिशन मिलना है, उनको आप फिर से रीऑर्डर कर सकते हो। कुछ ऐड या फिर कैंसिल नहीं कर सकते, रीऑर्डर कर सकते हो। अब 18 अक्टूबर को आपको फर्स्ट लिस्ट आई थी। अब इसके बाद सीधा 12 दिन बाद मीन 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे आपकी सेकंड एडमिशन लिस्ट आएगी CSAS की। उसमें अब आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है। सेकंड लिस्ट में अब आपको दिखेगा कि जिन बच्चों को फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद अगर वो अपने एडमिशन को और अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो सेकंड लिस्ट में उनको और हायर प्रेफरेंसेस वाला अच्छा कॉलेज मिलेगा। उसमें भी अगर आपको फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, सेम आपको अपना एक्सेप्ट करना है, फिर यूनिवर्सिटी के पास एप्लीकेशन जाएगी, वो अगेन वेरीफाई करेगा, फिर वहाँ पे आपको फीस पे करनी है। फिर से फीस पे नहीं करनी है। एग्जाम्पल सुनो, अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिला, वहाँ पे आपने 20,000 फीस पे कर दी। अब आपको सेकंड प्रेफरेंस में मीन्स अब आपको सेकंड एडमिशन लिस्ट में फिर से किसी और कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिला जिसकी फीस है 25,000, तो आपको फिर से 25,000 नहीं देना, आपको एक्स्ट्रा 5,000 ही देने होंगे। या फिर अगर यहीं पे केस हो जाता है कि दूसरा कॉलेज जो आपको मिला है सेकंड लिस्ट में, उसकी फीस 15,000 है, अब आपने फर्स्ट लिस्ट में 20,000 दे दी थी, मींस एक्स्ट्रा दे दी है, तो फिर वो जो 5,000 एक्स्ट्रा आपने पे करे हुए हैं वो आपको जब सारी एडमिशन प्रोसेसेस खत्म हो जाएगी, वो आपको 5,000 अपने बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, जो आपने CUET के पोर्टल पर, CSAS के पोर्टल पे बेसिकली, नॉट CUET बट CSAS पोर्टल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, उसमें आपने जो अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डाली थी, आई होप ध्यान से डाली होंगी, उसमें वो वापस आपके आ जाएंगे पैसे। ये सारी प्रोसेसेस फिर आपकी 3 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद 4 नवंबर 5 बजे शाम को फ्राइडे डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स फिर से दिखाई जाएगी सेकंड एडमिशन लिस्ट के बाद। फिर आपकी आएगी, फिर से आप अपनी, उसके बाद आप फिर से रीऑर्डर कर सकते हो अपनी हायर प्रेफरेंसेस को। फिर आपकी थर्ड एडमिशन लिस्ट को डिस्प्ले किया जाएगा, दिखाया जाएगा 10 नवंबर को। इस बार ऑलमोस्ट 10 डेज का गैप है। 10th डे आपकी फिर से थर्ड एडमिशन लिस्ट आ जाएगी। सेम वही आपकी प्रोसेसेस है, वही अगर आपको और बेटर कॉलेज चाहिए तो आप फिर से अपने आप को थर्ड लिस्ट में अप्लाई करोगे। उस चीज़ का आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आपको अपना एडमिशन वहीं पे फ्रीज करना है, कि आपको फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में जो बढ़िया कॉलेज मिल गया वहीं रहना है, या आपको फिर से अपग्रेड करना है। वो चीज़ आप फ्रीज या फ्लोट, मोस्ट प्रोबेबली यही 2 ऑप्शन होंगे, ये आप कर सकते हो। अगर आपने फ्लोट किया है तो थर्ड एडमिशन लिस्ट में भी आप अपने आप एलिजिबल हो जाओगे और आपको दूसरे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो बेटर प्रेफरेंसेस पे होंगे, जो आपने प्रेफरेंस सेट करी। देखो यार, अब स्पॉट्स कैसे खाली बचते हैं, ध्यान से सुनना। स्पॉट्स इस तरीके से खाली बचते हैं कि अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज मिला, आपने एडमिशन लिया, एक्सेप्ट किया, आपने फीस पे कर दी, सेकंड लिस्ट जैसे ही है आपको और बेटर कॉलेज चाहिए था, आपने सेकंड लिस्ट में एडमिशन ले लिया, तो जो फर्स्ट लिस्ट में आपने जो कॉलेज था
वहाँ से आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर लोगे तो वहाँ पे एक स्पॉट बच जाएगा। ठीक है, हो सकता है तो सेकंड लिस्ट में कोई और वहाँ पर आ जाए। सेकंड लिस्ट के बाद आपने थर्ड लिस्ट में फिर से एडमिशन लिया तो सेकंड लिस्ट में जो आपके पास सीट थी वो फिर से वहाँ पे एक स्पॉट बच गया, क्योंकि अब आपने वहाँ से एडमिशन विड्रॉ करके थर्ड लिस्ट में किसी न्यू कॉलेज में ले लिया है। ये चीज़ 2 बार आप कर सकते हो, मीन्स फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट में आपको आपका फाइनल कॉलेज मिल चुका है। अब क्या हुआ है, अब आपने जो सेकंड लिस्ट पे जो आपके पास सीट्स थी वो जो खाली बच गई हैं वो आपको कैसे फिल करेंगे, वो आपके पास थर्ड एडमिशन लिस्ट के बाद स्पॉट अलॉटमेंट होती है। वहां से आपको उन स्पॉट्स को, उन सीट्स को जहां से आप विड्रॉ करवा चुके हो चीजें, जहां से आप अपनी एडमिशन को विड्रॉ करवा चुके हो, वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हो। अब स्पॉट अलॉटमेंट का पूरा मैं आपको बता देता हूँ। 17 नवंबर 5 PM को अनाउंसमेंट होगी फर्स्ट स्पॉट अलॉटमेंट राउंड की, उसमें कितनी वैकेंट सीट्स बची हैं। अब आपके पास 18 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर 19 नवंबर शाम को 5 बजे से पहले तक का टाइम होगा कि अगर आपको स्पॉट अलॉटमेंट में एडमिशन लेना है, स्पॉट अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। उसके बाद आपकी फर्स्ट स्पॉट अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी 22 नवंबर शाम 5 बजे ट्यूसडे को। उसके बाद आप डेट्स देख सकते हो, सेम वही फिर क्राइटेरिया होगा जैसे आप एडमिशन लिस्ट में होता था, उसी तरीके से अलॉटमेंट लिस्ट में आपको एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद कॉलेजेस वेरीफाई करेंगे आपके एडमिशन को, आपको एडमिशन देंगे, फिर आपको फीस पे करनी है। इसके बाद भी अगर आपके पास स्पॉट खाली बच जाते हैं तो इसके बाद सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, स्पॉट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी सेकंड, फिर थर्ड आ जाएगी। इस तरीके से जनरली सेकंड या थर्ड में भी फिल हो जाती हैं। अब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स खाली हैं और कितने राउंड्स निकालने हैं, किन कोर्सेज और किन कॉलेजेस के लिए निकालने हैं, ये भी यहाँ पे मैटर करता है। तो सारी आपके पास ये पूरी जो लिस्ट है ये आपके पास आ चुकी है। काफ़ी लंबा सिस्टम है, हालांकि बोला जा रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेस 1 नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हर बार यही होता था कि आपकी क्लासेस पहले शुरू हो जाती थी, उसके बाद तक आपके एडमिशन चलते जाते थे और ऑफ कोर्स चलते जाएंगे। बाकी इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी आपके पास डाउट है, हो सकता है यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह में आप नहीं पूछ सकते या काफ़ी बड़ा डाउट है, कंफ्यूजिंग डाउट है, तो @RISHIGOLEY ऋषि गोले इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सभी का वहाँ पे रिप्लाई दे रहा हूँ। और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो आपकी डेट्स हैं। अब इन डेट्स को याद रखना और किस तरीके से एडमिशन पूरा क्राइटेरिया चलना है उसको ध्यान से रखना, एडमिशन ले लेना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड आज के लिए बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड बिकॉज एवरी विद्यार्थी सब्सक्राइब्स एडुखबरी।